देखिए, ये कोई आम सलाह नहीं होने वाली है। ये एक रियलिटी चेक है। एक ऐसा सिस्टम जो टाल-मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन पर लिखे एक बहुत ही पावरफुल आर्टिकल पर आधारित है। और ये सिस्टम हमें वो कंट्रोल वापस दिला सकता है जो शायद हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। तो चलिए, सच का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। चलिए एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। असल मुद्दा ये नहीं है कि कोई थका हुआ है और ना ही ये कि कोई बहुत ज्यादा बिजी है, भले ही दिन भर ऐसा ही महसूस क्यों ना होता हो। असली प्रॉब्लम, असल जड़ इससे कहीं ज्यादा गहरी है। कड़वा सच बस इतना सा है, समय बर्बाद हो रहा है। सुनने में ये कोई बड़ी खतरनाक बात नहीं लगती है ना, बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लेकिन धीरे धीरे यही चीज हमारी असली काबिलियत को अंदर से खोखला कर देती है। तो यहाँ एक सवाल बनता है, जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए। अगर पिछले 7 दिनों की हर एक एक्टिविटी, मतलब फोन पर बिताया गया हर मिनट, टाला गया हर काम और हर आधी अधूरी कोशिश, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाए, तो क्या उस रिकॉर्डिंग को देखकर किसी को गर्व महसूस होगा या उसे छिपाने की, डिलीट करने की इच्छा होगी? और यही सवाल हमें हमारे पहले हिस्से पे लाता है, वो मॉडर्न लूप, वो चक्र जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंस गए हैं। ये उस इंसान के बीच की खाई है जो हम बनना चाहते हैं और जो हम असल में हर रोज बन रहे हैं। स्क्रीन पर हमारे अंदर की लड़ाई बिल्कुल साफ दिख रही है। एक तरफ वो आदर्श इंसान है जिसके बड़े बड़े सपने हैं, जल्दी उठना है, ध्यान से पढ़ना है, सम्मान पाना है। और दूसरी तरफ असलियत है, देर रात तक स्क्रोलिंग, थके हुए उठना और दिन के आखिर में हाथ में सिर्फ पछतावा। और इसी खाई में, इसी गैप में हमारी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है। और ये एक बहुत ही खतरनाक लूप बन चुका है। सुबह उठो, फोन उठाओ, जरूरी काम टालो, फिर रात में गिल्टी महसूस करो और अगले दिन फिर से यही चीज दोहराओ। एक कभी न खत्म होने वाला चक्र। तो सवाल ये उठता है कि हम ऐसा करते ही क्यों हैं, ये जानते हुए भी कि ये हमारे लिए गलत है। और यही हम अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, जो इस चक्र की जड़ को समझाता है। हमारा ओवर स्टिम्युलेटेड दिमाग, यानी अति उत्तेजित दिमाग। देखिए, ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। हमारा दिमाग आसान और तुरंत मिलने वाले रिवॉर्ड के लिए बना है। और आज की दुनिया में शॉर्ट वीडियो, गेम्स, नोटिफिकेशंस, ये सब डोपामाइन का एक न खत्म होने वाला झरना है। दिमाग इस नकली एक्साइटमेंट से इतना भर चुका है कि असली जरूरी काम उबाऊ और मुश्किल लगने लगते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, ये आलस नहीं है। ये एक ओवर स्टिम्युलेटेड और अनट्रेन्ड दिमाग है जिसे फिर से ट्रेनिंग की जरूरत है। और जैसे ही हम ये बात समझ जाते हैं, हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब सीधे एक्शन सिस्टम की बात करते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक सॉलिड ब्लूप्रिंट है, कंट्रोल वापस पाने का एक साफ सुथरा नक्शा। ये सिस्टम 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, सुबह उठते ही 30 मिनट फोन को हाथ नहीं लगाना है, उस पैटर्न को वहीं तोड़ देना है। दूसरा, 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक वाला जो टाइमर रूल है, उसे सख्ती से फॉलो करना है। तीसरा, अपनी काम करने की जगह को साफ रखना है और फोन को दूर रखकर डिस्ट्रैक्शंस के लिए रुकावट पैदा करनी है। और चौथा, रात को सोने से पहले कल के 3 सबसे जरूरी काम लिख लेने हैं ताकि सुबह की शुरुआत पूरी क्लैरिटी के साथ हो। और अगर इसे अगले लेवल पर ले जाना है तो कुछ एडवांस्ड टेक्निक्स भी हैं। ध्यान भटकाने वाले ऐप्स से लॉग आउट कर दो, फालतू नोटिफिकेशंस बंद कर दो और फोन पर ग्रे स्केल मोड का इस्तेमाल करो। लक्ष्य सिर्फ एक है, ध्यान भटकाने वाली चीजों को इतना बोरिंग बना दो कि उन पर ध्यान ही ना जाए। अब हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे पावरफुल हिस्से पर आ गए हैं। ये आदतों से भी ज्यादा गहरा है। ये है पहचान का बदलाव। ये सिर्फ कुछ करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये खुद को एक नए नजरिए से देखने के बारे में है। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम मोटिवेशन पर डिपेंड रहते हैं। लेकिन मोटिवेशन तो एक फीलिंग है जो आती जाती रहती है। असफलता एक बुरे प्लान की वजह से नहीं, बल्कि एक कमजोर पहचान की वजह से होती है। याद रखिए, मोटिवेशन टिकता नहीं है, लेकिन पहचान हमेशा टिकती है। तो अब मैं कोशिश करूंगा, इस लाइन को बदलने का टाइम है। इसकी जगह इस पहचान को अपनाना होगा, एक ऐलान की तरह कि मैं वो इंसान हूं जो काम करता है, तब भी जब मन ना हो और तब भी जब हालात मुश्किल हों। क्योंकि दिमाग हमेशा अपनी पहचान को ही फॉलो करता है। और इस पहचान को सच साबित करने का एक ही तरीका है, नो जीरो डेज का नियम। मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जब काम बिल्कुल जीरो हो। दिन खराब है,
कोई बात नहीं, बस 10 मिनट काम कर लो, क्योंकि वो 10 मिनट भी काउंट होते हैं। वो इस बात का सबूत है कि आपकी नई पहचान असली है। और यही आइडिया इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है कि हमारा भविष्य उन छोटे छोटे कामों से बनता है जिन्हें हम हर रोज दोहराते हैं, न कि उन बड़ी बड़ी योजनाओं से जिन्हें हम कभी शुरू ही नहीं कर पाते। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि और मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी। सवाल ये है कि एक्शन कब लिया जाएगा। इस जानकारी को सिर्फ सुन लेना ही काफी नहीं है। अब सवाल ये है कि वो पहला सबसे छोटा कदम क्या होगा।